कौन नागेश्वर बतावन को लिखला छे आदि पुराणम शिवनी नागेश्वर जी का लिखला छे के नागेश्वर लिंग लिखला हां नागेश्वर लिंग लिखना हो जाते ना। वाह बस तैयार हो चुका हूँ। अब जाऊँगा नीचे। सबसे पहले ढूंढूंगा कोई वेज रेस्टोरेंट जहाँ पे कुछ पेट पूजा कर सकूँ और उसके बाद फिर हम निकलेंगे। मतलब स्टे तो यहीं करूँगा पर जो मेरे आज से काम शुरू करते हैं तो देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ बाकी रूम ठीक है, रूम अच्छा है, सर्विस अच्छी है। मेन चीज़ ये चाहिए होती है बंदे को, रूम और सर्विस मिल जाए, खाना अपन ढूंढ ही लेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और ये जहाँ पे हस्बैंड रुके थे कोलकाता से कुछ दूरी पे बेरहमपुर करके जगह थी, उनके होटल का जो व्यू था वो था। बाहर काम से गए थे क्योंकि ऑफिशियल विजिट पर गए थे, तो जो ना जहाँ उनको समझ में आया कि वहाँ पे कैसा वेदर है, कैसी लोकेशन है, वो सब उन्होंने थोड़ा कैप्चर किया था ताकि हम एक म्यूचुअल व्लॉग आपसे शेयर कर सके दोनों की रूटीन का। बट यहाँ पर ये हुआ कि मैं तो ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई, लेकिन इस बार हस्बैंड ने ठीक ठाक कुछ शूट किया है। तो जहाँ ये गए थे वहाँ रास्ते में इन्हें ऐसे मैंगोज़ मिले थे। यहाँ पे तो अभी आम कम हो गए, बट वहाँ पर इतने सारे आम से लदा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा था। बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है। फिर इन्होंने ब्रंच किया। ब्रंच में लास्ट में फिर उन्होंने डेजर्ट में फिर गुलाब जामुन बुला लिए थे। और बाकी तो खाना जो खाया था वो क्लिप वगैरह भी मुझे प्रॉपर, इनकी कन्वर्सेशन भी थी किसी के साथ, वो सब कुछ कहाँ गए नहीं मिल रही है। क्या होता है इतने टाइम पे ब्लॉग शेयर करो तो सब कुछ मिसप्लेस हो जाता है। क्या है इसके अंदर? दलदल दलदल दलदल। तो इन्हें कोलकाता और कोलकाता के 300 किलोमीटर्स की रेंज में ही सारा ऑफिशियल काम था, लोगों से मिलना भी था, कुछ टूरिंग भी थी। तो उसके बाद ये पहुंच गए थे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में सूर्य टेम्पल है। एक सूर्य टेम्पल आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, कोणार्क में होता है, और एक सूर्य टेम्पल ये है। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और स्वीटू फर्स्ट टाइम किसी सूर्य टेम्पल में दर्शन करने गए तो बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा था उनको। तो आप लोगों से भी शेयर कर दिया ताकि बहुत से लोग हो सकते हैं उस तरफ ना गए हों, तो हमारे व्लॉग्स के थ्रू ही मंदिर के दर्शन कर लेंगे। और मैं भी नहीं गई हूँ आज तक तो वैसे। तो जो है ना वो देखिए उसका भी काम किया हुआ है। पानी तो लिया था हमने। इन्होंने एक ऑटो बुक कर लिया था। वहाँ पे जो ऑटो वाले भैया थे ना, उन्होंने इनको कुछ टेम्पल्स के बारे में, वहाँ की लोकल चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया। कुछ आसपास में रिजॉर्ट भी थे और कुछ बहुत सारी चीज़ें थी घूमने की। बट सीटों के पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि उन्हें अपना पहले काम को ध्यान देना था। काम के बाद अगर उनके पास टाइम बचे तब वो अपना पर्सनल कुछ मतलब घूम सकते थे। तो लेकिन उन्होंने दर्शन करना तो टाइम निकाल ही लिया था कि पहले भगवान जी के दर्शन तो कर ही लूँ, इतने दूर आया हूँ तो। इसके पहले सारी जो क्लिप्स थी वो सूर्य टेम्पल के बाहर आउटर में जो कुछ भी बना हुआ है वो सब कुछ आपसे शेयर किया था। और ये है सूर्य टेम्पल में अंदर, सूर्य देव के दर्शन कर लीजिए। ऊपर से कुछ इस तरीके से है और बहुत ज़्यादा खूबसूरती से मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना मतलब सब कुछ अगर देखेंगे तो। और यहाँ पे ये रहे मेरे हस्बैंड, मेरे प्यारे प्यारे स्वीटू।
तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो इतनी दूर गए तो कुछ अच्छा काम भी हुआ कि दर्शन भी कर लिए मंदिर के। वरना एक होता है ना कि हम यहाँ पर, हमको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई टेम्पल वहाँ पर भी है। हम तो सोचते थे सिर्फ कोणार्क में सूर्य टेम्पल है। और अब ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन करके बनाया हुआ प्रॉपर वो है। नवरात्रि में काली मैया यहाँ पे विराजित होती है 9 दिन तक। माता रानी का स्थान है, मतलब ये कोई टेंट नहीं है, ये प्रॉपर सीमेंटेड पक्का बना हुआ है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ के एक एक स्तंभ में बहुत सारी कलाकृति की गई है। मूर्तियाँ देख लीजिए बनी हुई है। और कहीं कहीं पे सीटू बता रहे थे कि माता रानी की मूर्ति भी थी छोटी छोटी, तो बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर ये आ गए थे पेट पूजा करने के लिए। इन्होंने लिया था पिज़्ज़ा। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि 2 दिन से इनके व्लॉग में सिर्फ पिज़्ज़ा देखने को मिल रहा है, जबकि देखा जाए तो आप लोग जानते हैं, जो हमारा देखते हैं कि हम लोग घरेलू खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वेजिटेरियन के लिए उतनी दिक्कत थी खाने की, मतलब वेज के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो पिज़्ज़ा वगैरह खा के पेट भरे थे, खाने के ऑप्शन भी नहीं थे। मतलब जहाँ पे वेज मिल रहा था वहीं पे नॉन वेज मिल रहा था, तो फिर दिक्कत हो जाती है। हम लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है और अपनी अपनी चॉइस होती है और हमें प्राउड है कि हम वेजी हैं। तो इसलिए स्वीटू के पास ऑप्शन नहीं था, तो उनको पिज़्ज़ा से काम चलाना पड़ रहा था। तो आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि हस्बैंड गए हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस मॉल में इनको काम था पुरुलिया में, जिनसे मिलना था, जिनसे मीटिंग थी, वो थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि वो भी कहीं आउटर से ही आ रहे थे। तो इस वजह से फिर वेट करना पड़ गया। तो सीटू ने वहीं पर अपना पिज़्ज़ा वगैरह खाया। उसके बाद कौन सी मूवी लगी चेक किया और फिर सोचा कि चलो बिताने ही है 2-3 घंटे, तो मूवी देख के बिता लेते हैं। तो थोड़ा सा एक हो गया ना, रिफ्रेशमेंट भी हो गया। रेगुलर काम काम काम, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। और सारा काम निपटा के जब रात में होटल में रूम में लौटे, तो लौटते टाइम इन्हें एक और वेज ऑप्शन मिल गया था। क्योंकि होता है ना, नई जगह का आपको पता नहीं होता कि अगर कुछ हो भी तो वहाँ पे इस टाइप के आइटम्स मिल रहे थे। तो वहाँ से इन्होंने खमण ले लिया था, शायद 3 या 4 पीस, और रसमलाई ले ली थी, और ये रसगुल्ले। स्वीटू बता रहे थे वहाँ पे चमचम रसगुल्ले बहुत ज़्यादा औसम होते हैं। मतलब इतने ना ही हम घर पर टेस्टी बना पाते, ना ही मतलब इधर मिल पाते हैं। इवन कि यहाँ पे भी दिल्ली में भी उतने टेस्टी नहीं मिल पाते जितने कोलकाता वाली बेल्ट में मिलते हैं। तो कोलकाता में इन्होंने जब भी इनको टाइम मिला है और हाथ मतलब लगा है कि यहाँ पे मीठे में ये है, इन्होंने खाए हैं। मतलब बहुत पूरा मन भर के खाकर आए हो, यही बोल रहे थे। ये तो बहुत खुश थे। दिन रात में इन्होंने हम लोगों से बात की। 2-3 घंटा हम लोग डेली बात करते हैं। जब स्वीटू टूर पर रहते हैं रात में 1-1 बजे तक बात ही करते रहते हैं। 1 या 2 बज गए थे। फिर ये सोए। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में इन्होंने स्विगी से ये बुला लिया था समोसे, ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हैं। और आप देख सकते हैं ट्रेन को समझ जाएंगे देख के, आपकी लोकल ट्रेन है। वहाँ से आगे जहाँ जाना था वहाँ के लिए ऐसे लोकल ट्रेन ही मिलती है, दूसरी ट्रेन अवेलेबल नहीं होती है उस रूट पे। अभी तो मैं नाम भी भूल गई क्योंकि बहुत सारी जगह पे सीटू गए थे, तो कहाँ क्या क्या उतना मुझे बता पाना। बट ये कोलकाता से 300-400 किलोमीटर में ही सारा कुछ घूम कर आए हैं। काम से भी गए थे और एक तो ऑफिशियल काम था, मेन तो वही था, और दर्शन भी हो गए इसी बहाने।
हाँ जी, तो जैसा कि सफ़र की शुरुआत में आप देख ही चुके हैं कि जैसे ही मेरे हस्बैंड ट्रेन में बैठे तब कितनी चटकदार एकदम तेज़ धूप निकली थी, मई वाली। अभी मई नहीं है बट वो मई वाली धूप चल रही थी। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे मौसम ने कैसा रुख ले लिया आप देख सकते हैं। पूरा आंधी, तूफान, बारिश। ऐसी स्वीटू बता रहे थे वहाँ पे आसपास में रेत थी, तो ऐसी रेतों के थपेड़े पड़ रहे थे, हवा में रेत उड़ रही थी इतनी ज़्यादा, और पेड़ देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कैसा तूफान था ये। और आगे जाके इन्होंने ट्रेन चेंज भी करी। उसके बाद में इस तरीके का माहौल है, फिर से गर्मी और एकदम तेज़ धूप। तो कहीं पे कुछ इस टाइप का वेदर चल रहा था। तो जैसे ही मेरे सिटी स्टेशन से बाहर निकले उन्हें दिखा तिरंगा, और कितना प्यारा लहरा रहा था। इसे कैप्चर के बिना उनका मन माना ही नहीं, तो उन्होंने ये भी कैप्चर कर लिया। तो मैंने सोचा आपसे व्लॉग में ये भी शेयर कर दूँ। देन इसके बाद वो आगे निकल गए थे। पहले उन्होंने आधे रूट के लिए, इसके बाद बस ली थी, फिर से ट्रेन ली थी स्टेशन से। तो यहाँ से वो जा रहे हैं झारखंड में देवघर, बैद्यनाथ बाबा के धाम। वहाँ पे दर्शन करेंगे और वहाँ से आगे थोड़ा किसी से काम भी है, मिलना भी है, वो भी ऑफिशियल है। उसके बाद फिर वो अगर वहाँ रुकना पड़ा तो रुकेंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे हमारे पास। तो एक होता है ना, जब जैसे जैसे उनका टूर कंप्लीट होते जाता है ना, हम लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि दूर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं मेरे और देव। हाँ जी, तो हस्बैंड पहुंचे थे लेट नाइट देवघर में। तो बैद्यनाथ बाबा के धाम में लेट नाइट पहुंच के उन्होंने होटल ले लिया था, रुक गए थे। सुबह मॉर्निंग में उठ के अब ये निकले हैं नहा के ब्रेकफास्ट और चाय के लिए। तो यहाँ पे एक यूनिक तरीके से चाय मिलती है, आप देख सकते हैं। पहले उन्होंने मिल्क ऐड किया है, उसके बाद ये बनी हुई चाय है, बॉइल्ड चाय, इसको फिर ऐड करेंगे। और बहुत ही प्यारा तरीका लगा ये। तो एक होता है हर जगह की अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट देखने को मिला। इसके बाद चाय पी कर ब्रेकफास्ट करके एक बार फिर से होटल गए थे कुछ सामान रखने के लिए। उसके बाद ये गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। तो कल के व्लॉग में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कराएंगे आपको। तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा ला। आज के व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।